गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है 17 तारीख। ये आपकी वर्कशीट नंबर 15 है। अपना यहाँ नाम लिखेंगे और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आपका ये एनसीईआरटी की बुक में है, चैप्टर नंबर 6, छठा चैप्टर है। अब यहाँ एक कहानी दी है, इसको पढ़ते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम 6 फुट की दूरी, जैसे हमें पता है कोरोना चल रहा है तो हमें दूर दूर खड़ा होना है, तो 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और सभी एक वर्ग बनाकर खड़े होंगे। वर्ग बेटा क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि जितनी संख्या इस तरफ आएंगी उतनी ही संख्या इसकी ब्रेड्थ की तरफ भी आएंगी। यानी अगर मैंने 4 लाइनें बनाई तो 4 बच्चों की ही 4 लाइनें बनेंगी। इसी तरीके से अगर मैंने 5 लाइनें बनाई होती तो हर लाइन में 5 बच्चे आते। ऐसे 6 बनाई होती लाइनें तो 6 बच्चे आते हर लाइन में। और जब अगर हम क्या कहते हैं वर्ग बनाकर खड़े होंगे तो कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे जितने उसमें हर लाइन में बच्चे होंगे। कितना सुंदर लगेगा इस तरीके से। लेकिन प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चे तो वर्गाकार आकृति बना ही नहीं सकते। अब इस बात पे रिया को प्रिया पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता हम नहीं बना सकते वर्ग 1027 बच्चों का? तो प्रिया ने कहा मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो नहीं आता, लेकिन वर्गमूल निकालना भी मैडम ने नहीं सिखाया, पर मैं अंक देखकर ये बता सकती हूँ कि इससे वर्ग नहीं बन सकता। अब हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वो वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए जैसे अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ 1 से लेकर 20 तक के वर्ग लिखे हैं। वर्ग हम पिछली क्लास में निकालना सीख चुके हैं कि 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 को 2 बार गुणा कर देना, 1 आ गया। ऐसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। यहाँ पे मैंने 11 से लेकर 20 तक के भी वर्ग लिखे हैं। अब हम एक काम करेंगे, इनका इकाई का अंक ध्यान देंगे। इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखी है उसका सीधे हाथ से पहला नंबर। हम इकाई दिहाई पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहला नंबर। अब जैसे इसमें इकाई का अंक पहला ही अंक है तो 1 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 9, 6, 5, 6, इधर देखो इधर 9 आ गया, फिर 4 आ गया। इधर कौन सा इकाई का अंक? 1, 0। उसी तरीके से मैंने इधर भी लिखा इकाई के अंक। देखो आखिरी वाले नंबर सीधे हाथ से जो पहला नंबर पड़ता है वो इकाई का होता है। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। अब कुछ नंबर आप देखोगे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी है हमारे पास जो आ ही नहीं रहे। चलो हम ध्यान देते हैं। जैसे मेरे पास संख्याएं कुल मिलाकर कितनी होती है? 10 होती हैं, 0 से लेके 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब देखो वर्ग के इकाई के स्थान पर 0 आ गया, 1 भी आ रहा है, 2 ना तो इधर आया है ना इधर आ रहा है। ऐसे आप और भी नंबरों के निकालोगे उसमें भी नहीं आएगा। 3 देखते हैं, 3 भी नहीं आया। ऐसी औरों के निकालोगे उसमें भी नहीं आएगा। 4 आ रखा है, 4 काट देते हैं। 5 भी आया है, 6 भी आया है। 7 ना, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। आप किसी भी बड़े नंबर का निकाल के देखना कि 7 आता है या नहीं आता। 8 भी नहीं आ रखा। 9 आया हुआ है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ भी आया है। अब मेरे को ऐसे 4 नंबर मिल गए, 2, 3, 7 और 8। मैं जब भी किसी भी नंबर का वर्ग निकालती हूँ, जैसे मैंने 1 से लेके 20 तक निकाले, आप और भी निकाल के देख सकते हैं कि उसमें कभी भी आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। यानी 4 नंबर ऐसे हैं, 2, 3, 7 और 8, अगर वो इकाई के स्थान पर, यानी मैं कितना भी बड़ा नंबर, जैसे उसने लिखा था 1027, आखिरी में कौन सा अंक आ रहा है? 7, तो यानी इसका वर्ग नहीं बन सकता। ऐसी अगर यहाँ पे 1028 होता है, आखिरी नंबर 8, तब भी वर्ग नहीं बनता। अब मैं आपको एक नंबर दूं, 1, 1, 2, 5, 3, इसका वर्ग निकलेगा या नहीं निकलेगा? तुम एकदम से देखकर बता सकते हो। इसके आखिरी में 3 है, और अगर किसी के आखिरी में 3 आता है, 2 आता है, 7 आता है या 8 आता है तो वो वर्ग नहीं बनता। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं आपको कोई नंबर दूं, जैसे मैंने आपको नंबर दिया 1049, एक नंबर दे दिया 1049। मैं कहूँ कि इसका
इकाई का अंक बता दो, जो भी इसका वर्ग निकलेगा, पूरा वर्ग नहीं निकालना, सिर्फ इसके वर्ग, वर्ग यानी इसको 2 बारी गुणा करना। वर्ग निकालने का मतलब इसको 2 बारी गुणा करना। मैं आपसे ये नहीं कह रही बेटा पूरा गुणा करो, आपसे मैं इतना कह रही हूँ कि इसका सिर्फ इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताने के लिए आपको खाली इकाई के ही नंबर देखने हैं। इकाई का नंबर है 9, 9 को कर दो आप 2 बारी गुणा, 9 को 9 से गुणा करने पर क्या आता है 1। तो यानी इसका जो भी वर्ग आएगा उसके आखिरी में कौन सा नंबर आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको एक और नंबर दे दिया मैंने 125। अब मैं इसके पूछूं कि आपको इसके वर्ग का इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक निकालने के लिए आप इकाई का अंक ही देखेंगे, उसको आप 2 बारी गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 25। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, इसके क्वेश्चन में 125, इकाई का अंक भी 5 आया, इधर इसके आंसर में भी इकाई का अंक 5 आया, इधर लेकिन इकाई का अंक 9 था लेकिन आंसर में क्या आया 1। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका आप वर्ग निकाल रहे हो उसका जो इकाई का अंक होगा उसके वर्ग में भी इकाई का अंक वही आएगा। ध्यान दो, जैसे इसके वर्ग में इसमें 5 था और वर्ग में भी 5 आ गया, लेकिन इसके क्वेश्चन में तो 9 न था, लेकिन जब मैंने इसके वर्ग का इकाई का अंक निकाला तो 1। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 648, इसका इकाई का अंक है 8, लेकिन इसका जब वर्ग निकालना होगा तो वर्ग निकालने के लिए इकाई के अंक को 2 बारी गुणा करेंगे, 8 8 64, इकाई का अंक क्या आया 4। तो यानी इसके क्वेश्चन में तो 8 था, लेकिन जब मैंने उसको 2 बारी गुणा करा तो उसके आंसर में क्या आ गया 4। तो ज़रूरी नहीं जिस नंबर के आप इकाई का अंक गुणा कर रहे हो उसके आंसर में भी वही नंबर आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताएं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई नंबर है 56,778, तो अब इसके इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक यानी आखिरी नंबर 8 है, 8 को 2 बारी गुणा करोगे, 8 को 2 बारी गुणा करना यानी आंसर आ जाएगा, 8 को 2 बारी गुणा करना आंसर आया 64, तो इकाई का अंक आ गया 4। ऐसे एक नंबर है 83,876, इकाई का अंक, तो 6 को 2 बारी गुणा करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अभी अभी बेटा आपको बताया गया था जिनके आखिरी में 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आप इनके आखिरी में देखो, अगर आखिरी का नंबर 2, 3, 7 या 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम बेटा वर्ग की बात कर रहे हैं, घन की बात नहीं कर रहे, तो हम खाली क्वेश्चन वर्ग का देखेंगे। इकाई के स्थान पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि एक नंबर है, जैसे इन्होंने दिया है 6968988, इकाई का स्थान है 8, 8 को 2 बारी गुणा करा, आंसर आया 64, इसका इकाई का स्थान बदल गया। अब आपको ऐसे जवाब देने हैं कि जब आप इकाई के स्थान को 2 बारी गुणा करें तो उसके वर्ग पे इकाई का स्थान एक जैसा आता है या अलग अलग। अब क्वेश्चन था 1027 में इकाई का अंक 7 है, तो क्या ये पूर्ण बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अगर आखिरी में 2, 3, 7 या 8 होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनता। बेटा ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको ध्यान से करेंगे, सारे समझा दिए हैं, पहले खुद ट्राई करेंगे फिर किसी से हेल्प ले सकते हैं। और बेटा ध्यान रखेंगे, सबको पता है कोरोना चल रहा है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। धन्यवाद।